बीजापुर के बारे में पढ़ना है। बीजापुर करा किस राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना किया था? हाँ, यूसुफ आदिल शाह ने बीजापुर राजवंश की स्थापना किसने किया था? दो क्वेश्चन खाली कल छोड़ देते है ना। तो बीजापुर जो है किस राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना किया था? आदिल शाह ने। किस राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना किया था? आदिल शाह। बीजापुर का पहला सुल्तान कौन था? हाँ, इब्राहिम आदिल। करा कि बीजापुर का पहला सुल्तान कौन था जिसने शाह की उपाधि धारण किया था? इब्राहिम आदिल शाह। शाह की उपाधि धारण करने वाला बीजापुर का पहला सुल्तान कौन था? इब्राहिम आदिल शाह। बीजापुर का पहला सुल्तान कौन थे जिन्होंने शाह की उपाधि धारण किया था? इब्राहिम आदिल शाह। आगे है, चांद बीबी का संबंध किस रियासत से था? बीजापुर। किस रियासत से था? चांद बीबी का संबंध किस रियासत से था? बीजापुर। चांद बीबी का संबंध किस रियासत से था? बीजापुर। चांद बीबी का संबंध जो है किस रियासत से था? बीजापुर रियासत से था। आगे, इब्राहिम आदिल शाह को उनकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा क्या कहकर पुकारती थी? हाँ, जगत गुरु। कर इब्राहिम आदिल शाह को जो है उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसे मुस्लिम प्रजा क्या कहकर पुकारती थी? जगत गुरु। इब्राहिम आदिल शाह को जो है क्या कह के पुकारती थी महिला सब? जगत गुरु। हाँ, इब्राहिम आदिल शाह को जो है उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण जो है उसकी मुस्लिम प्रजा क्या कह के पुकारती थी? जगत गुरु। करा बीजापुर अपनी किस कीर्ति के लिए जाना जाता है? गोल गुंबद के लिए। बीजापुर जो है किसके लिए जाना जाता है? गोल गुंबद के लिए। बीजापुर अपनी किस कीर्ति के लिए जाना जाता है? गोल गुंबद के लिए। बीजापुर अपनी किस कीर्ति के लिए जाना जाता है? गोल गुंबद के लिए। मरमर बीथी से गोल गुंबद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय के द्वारा। मरमर बीथी से जो है गोल गुंबद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय के द्वारा। हाँ, आगे, इब्राहिम आदिल शाह ने हिंदी गीत संग्रह की किस पुस्तक की रचना किया था? किताब नौरस पुस्तक। इब्राहिम आदिल शाह ने जो है हिंदी गीत संग्रह के किस पुस्तक की रचना किए थे? किताब नौरस पुस्तक। किताब नौरस पुस्तक। कर किस बादशाह ने फारसी के स्थान पर हिंदवी की राजभाषा बनाया था? आदिल शाह ने बनाया था। किस बादशाह ने जो है फारसी के स्थान पर हिंदी को राजभाषा बनाया था? हिंदवी की हिंदी? आदिल शाह। किस बादशाह ने जो है फारसी के स्थान पर हिंदवी को राजभाषा बनाया था? आदिल शाह। आगे है अहमदनगर के बारे में, है ना। अहमदनगर संबंधित प्रश्न है कि अहमदनगर के निजाम शाही वंश की स्थापना किसने किया था? मलिक अहमद ने किया था। करा अहमदनगर के निजाम शाही वंश की स्थापना किसने किया था? मलिक अहमद। अहमदनगर के निजाम शाही वंश की स्थापना किसने किया था? मलिक अहमद। अहमदनगर की प्रथम शासक कौन था जिसने निजाम शाह की उपाधि धारण किया था? बुरहान निजाम शाह। अहमदनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने निजाम शाह की उपाधि धारण किया था? बुरहान निजाम शाह। अहमदनगर का प्रथम शासक कौन थे जिसने जो है निजाम शाह की उपाधि धारण किया था? बुरहान निजाम शाह। आगे है, अहमदनगर के किस शासक ने दक्षिण में टोडरमल की भूमि व्यवस्था के आधार पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किए थे? मलिक अंबर ने लागू किए थे। कर अहमदनगर किस शासक ने दक्षिण में टोडरमल की भूमि व्यवस्था के आधार पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किए थे? मलिक अंबर ने। अहमदनगर किस शासक ने दक्षिण में टोडरमल की भूमि व्यवस्था के आधार पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया था? मलिक अंबर। करा गोलकुंडा के बारे में जानना है।
तो गोलकोंडा के कुतुब शाही वंश के संस्थापक कौन था? कुली शाह। कुली शाह। करा गोलकोंडा में जो है कुतुब शाही वंश के संस्थापक कौन थे? कुली शाह। कुली शाह। करा गोलकोंडा के बारे में कि गोलकोंडा में जो है कुतुब शाही वंश के संस्थापक कौन थे? कुली शाह। करा गोलकोंडा आगे गोलकोंडा का कौन सा शासक जो है हैदराबाद नगर का संस्थापक और दक्कनी उर्दू में लिखित प्रथम काव्य संग्रह दीवान का लेखक था? मोहम्मद कुली। गोलकोंडा का कौन सा शासक हैदराबाद नगर का संस्थापक और दक्कनी उर्दू में लिखी प्रथम काव्य संग्रह दीवान का लेखक था? मोहम्मद कुली। आगे कुतुब शाही साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी गोलकोंडा किस लिए विश्व विख्यात था? हीरे के लिए, हीरा के लिए। कुतुब शाही साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी जो है गोलकोंडा किस लिए विख्यात था? हीरा के लिए। आगे बिदर के बारे में जानना है, बिदर संबंधी प्रश्न। तो बिदर करा बरीद शाही वंश की स्थापना किसने किया था? अमीर अली बरीद ने। बरीद शाही वंश की स्थापना किसने किया था? अमीर अली बरीद ने किया था। बरीद शाही वंश की स्थापना किसने किया था? अमीर अली बरीद ने किया था। बरीद शाही वंश की स्थापना किसने किए थे? अमीर अली बरीद ने किए थे। अमीर अली बरीद को जो है किस उपनाम से संबोधित किया गया था? दक्कन की लोमड़ी के उपनाम से। दक्कन की लोमड़ी उपनाम से। करा अमीर अली बरीद को जो है किस उपनाम से संबोधित किया गया था? दक्कन की लोमड़ी के उपनाम से। दक्कन की लोमड़ी के उपनाम से। आगे है कुली कुतुब शाह ने किस वर्ष उड़ीसा पर आक्रमण किया था? 1522। हाँ, कुली कुतुब शाह ने जो है किस वर्ष उड़ीसा पर आक्रमण किए थे? 1522 में। कुली कुतुब शाह ने किस वर्ष उड़ीसा का आक्रमण किया था? 1522 में। 1574 में बीदर को किसने हड़प लिया था? बीजापुर ने। 1574 में बीदर को किसने हड़प लिया था? बीजापुर। 1574 में बीदर को किसने हड़प लिया था? बीजापुर। आगे बरार संबंधी प्रश्न है कि बरार किस साम्राज्य से अलग होकर स्वतंत्र प्रांत बनाया था? बहमानी से अलग बनाया था। बरार जो है किस साम्राज्य से अलग होकर स्वतंत्र प्रांत बनाया था? बहमानी से। बरार किस साम्राज्य से अलग होकर स्वतंत्र प्रांत बनाया था? बहमानी से। आगे किस शासक ने बरार को स्वतंत्र राज्य बनाया था? हाँ, फतेहुल्लाह इमाद शाह। किस शासक ने जो है बरार को स्वतंत्र राज्य बनाया था? फतेहुल्लाह इमाद शाह। हिंदू से मुसलमान बनाया था। किस शासक ने बरार को जो है स्वतंत्र राज्य बनाया था? फतेहुल्लाह इमाद शाह। फतेहुल्लाह इमाद शाह। आगे है इमाद शाह ने जो है 1484 में किस वंश की स्थापना किए थे? इमाद शाही वंश। हाँ, इमाद शाही वंश का। इमाद शाह ने जो है 1484 ईस्वी में किस वंश की स्थापना किया था? इमाद शाही वंश। इमाद शाह ने 1484 ईस्वी में किस वंश की स्थापना किए थे? इमाद शाही वंश। 1574 ईस्वी में बरार को किस राज्य से हड़प लिया गया था? अहमदनगर से। 1574 ईस्वी में बरार को किस राज्य से हड़प लिया गया था? तो अहमदनगर से। अहमदनगर से, है ना। आगे है प्रांतीय राजवंश। बंगाल है, बंगाल के बारे में। तो बंगाल में जो है 1287 ईस्वी में किसने एक स्वतंत्र वंश की स्थापना किया था? हाँ, बुगरा खां। बुगरा खां ने, जो बंगाल बलवन के पुत्र था। बुगरा खां किसका पुत्र थे? बलवन का। बुगरान खां जो है किसका पुत्र थे? बलवन खां के पुत्र थे। बंगाल में 1287 ईस्वी में किसने जो है एक स्वतंत्र वंश की स्थापना किया था? बुगरा खां। बंगाल में 1287 में जो है किसने एक स्वतंत्र वंश की स्थापना किए थे? बुगरा खां ने। आगे अलाउद्दीन अली शाह। अलाउद्दीन अली शाह ने बंगाल में स्वतंत्र राज्य स्थापित कर किसको अपनी राजधानी बनाया था? लखनऊ के। अलाउद्दीन जो है अली शाह ने बंगाल में स्वतंत्र राज्य स्थापित कर किसको अपना राजधानी बनाया था? लखनऊ के। अलाउद्दीन आदिल शाह ने जो है
बंगाल में स्वतंत्र राज्य स्थापित कर किसको अपना राजधानी बनाया था? हाँ, करा अलाउद्दीन आदिल शाह ने बंगाल में स्वतंत्र राज्य स्थापित कर किसको अपनी राजधानी बनाया था? लखनऊ थी। अलाउद्दीन अली शाह ने जो है बंगाल में स्वतंत्र राज्य स्थापित कर किसको अपना राजधानी बनाया था? लखनऊ को। अलाउद्दीन अली शाह ने जो है बंगाल में स्वतंत्र राज्य स्थापित कर किसको अपनी राजधानी बनाया था? लखनऊ थी। आगे बंगाल में अदीना मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था? सिकंदर शाह ने करवाए थे। कर बंगाल में जो है आदिल मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाए थे? सिकंदर शाह। बंगाल में जो है अदीना मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था? सिकंदर शाह ने करवाया था, है ना। कर अदीना मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था? सिकंदर शाह। आगे है, कर फिर सुनिएगा कि बंगाल किस शासक ने श्री कृष्ण विजय के रचनाकार मालाधार बसु को संरक्षक प्रदान किया था? बारबक शाह। बंगाल के किस शासक ने जो है श्री कृष्ण विजय के रचनाकार मालाधार बसु को संरक्षक प्रदान किया था? बारबक शाह। बंगाल किस शासक ने जो है श्री कृष्ण विजय के रचनाकार मालाधार बसु को संरक्षण प्रदान किया था? बारबक शाह। अलाउद्दीन हुसैन शाह ने बंगाल की राजधानी गौड़ के स्थान पर किसे बनाया था? इकदला को। करा अलाउद्दीन हुसैन शाह ने जो है बंगाल की राजधानी गौड़ के स्थान पर किसे बनाया था? इकदला को। हुसैन शाह ने जो है बंगाल की राजधानी गौड़ के स्थान पर किसे बनाया था? इकदला जगह था, उसको राजधानी बनाया था। आगे बारबक शाह के शासनकाल में रामायण का बंगला भाषा में अनुवाद किसने किया था? हाँ, कीर्तिवास ने किया था। बारबक शाह के शासनकाल में जो है रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद किसने किया था? कीर्तिवास। बारबक शाह के शासनकाल में जो है रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद किसने किया था? कीर्तिवास। कौन जो है बंगाल के महान वैष्णव संत चैतन्य का समकालीन थे? अलाउद्दीन हुसैन शाह। कौन बंगाल के महान वैष्णव संत चैतन्य का समकालीन थे? अलाउद्दीन हुसैन शाह। कौन बंगाल के महान वैष्णव संत चैतन्य का समकालीन थे? अलाउद्दीन हुसैन शाह। फिर में सुदृढ़ हिंदू राजवंश की स्थापना किसने किया था? सुवादेव ने। करा कश्मीर में जो है सुदृढ़ हिंदू राजवंश की स्थापना किसने किए थे? सुवादेव। 1301 ईस्वी में कश्मीर में जो है सुदृढ़ हिंदू राजवंश की स्थापना किसने किया था? सुहादेव। करा शाहमीर वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? शिहाबुद्दीन का। हाँ, शिहाबुद्दीन। करा शाहमीर वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? शिहाबुद्दीन। शाहवंश के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? शिहाबुद्दीन। कश्मीर के किस शासक ने जो है सुहाभट नामक एक ब्राह्मण को अपना प्रधान सेनापति एवं मुख्य परामर्शदाता नियुक्त किया गया था? सिकंदर ने। कश्मीर के किस शासक ने जो है सुहाभट नामक एक ब्राह्मण को जो है अपना प्रधान सेनापति एवं मुख्य परामर्शदाता नियुक्त किया गया था? सिकंदर ने। सिकंदर जो है किसे अपना प्रधान सेनापति एवं मुख्य परामर्शदाता नियुक्त किया था? नहीं, सिकंदर कभी सुहाभट नामक ब्राह्मण को, है ना। कर सिकंदर ने जो है किसे अपना प्रधान सेनापति और मुख्य परामर्शदाता नियुक्त किया गया था? हाँ, सुहाभट को। आगे है करा कश्मीर के शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता उसे, वह कौन थे? जैनुल आबदीन। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल आबदीन को। कश्मीर का अकबर किन्हें कहा जाता है? जैनुल आबदीन को। कश्मीर का अकबर किन्हें कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत पूछते रहता है ना। कश्मीर का अकबर किन्हें कहा जाता है? जैनुल आबदीन। कश्मीर का अकबर किन्हें कहा जाता है? जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन ने जो है कश्मीर में किस कर को समाप्त कर दिया था? जजिया कर। जैसे जैनुल आबदीन, जैसे जजिया कर।
जैनुल आबदीन ने जो है कश्मीर में किस कर को समाप्त कर दिया था? जजिया कर को। जैनुल आबदीन ने जो है कश्मीर में किस टैक्स को समाप्त कर दिया था? जजिया कर या जजिया टैक्स को। आगे जैनुल आबदीन जिसने गौ हत्या प्रतिबंध कर दिया था, है ना, कहाँ का शासक था? कश्मीर का। जैनुल आबदीन कहाँ का शासक था? कश्मीर का। जैनुल आबदीन जो है कहाँ का शासक थे? कश्मीर। गौ हत्या को प्रतिबंध किसने किया था? जैनुल आबदीन। गौ हत्या का प्रतिबंध किसने किया था? जैनुल आबदीन। आगे है जैनुल आबदीन किस उपनाम से फारसी में कविता लिखा था? हाँ, कुतुब के उपनाम से। जैनुल आबदीन जो है किस उपनाम से फारसी में कविता लिखा था? कुतुब उपनाम। कुतुब उपनाम से। जैनुल आबदीन को जो है जैनुल आबदीन किस उपनाम से फारसी में कविता लिखा था? कुतुब के उपनाम से। जैनुल आबदीन जो है किस उपनाम से फारसी में कविता लिखा था? कुतुब के उपनाम से। आगे जैनुल आबदीन के आदेश पर महाभारत तराज तरंगनी का किस भाषा में अनुवाद किया गया था? फारसी भाषा में। जैनुल आबदीन के आदेश पर जो है महाभारत और राज तरंगनी का किस भाषा में अनुवाद किया गया था? महाभारत और राज तरंगनी किस भाषा में किया गया था? फारसी भाषा। महाभारत और राज तरंगनी किस भाषा में अनुवाद किया गया था? फारसी भाषा में। जैनुल आबदीन के आदेश पर। किसके आदेश पर? जैनुल आबदीन के आदेश पर। आगे है जौनपुर से संबंधित प्रश्न, है ना। जौनपुर नगर की स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक ने किसकी स्मृति में करवाया था? हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में। सही है। जौनपुर नगर की स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक करवाया था, ठीक ना, लेकिन किसके याद में करवाया था? किसके स्मृति में? हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति से जौना खान भी कहते हैं, है ना, करे से जौना खान भी कहते हैं। जौनपुर नगर की स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक ने किसकी स्मृति में करवाया था? जौन खां या मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में। आगे है मलिक सरवर ने जौनपुर में किस स्वतंत्र राजवंश की स्थापना किया था? सरकी वंश। मलिक सरवर ने जो है जौनपुर में किस स्वतंत्र राजवंश की स्थापना किया था? सरकी वंश। मलिक सरवर ने जो है जौनपुर में किस स्वतंत्र राजवंश की स्थापना किया था? सरकी वंश। सरकी वंश। करम मलिक सरवर ने जौनपुर में किस स्वतंत्र राजवंश की स्थापना किया था? सरकी वंश। मलिक उस सर्क तथा ख्वाजा ए जहां की उपाधि जो मोहम्मद शाह तुगलक द्वितीय ने किससे दिया था? करम मलिक सरवर ने जो है जौनपुर में किस स्वतंत्र राजवंश की स्थापना किया था? सरकी वंश का। आगे है मलिक उस सर्क एवं ख्वाजा ए जहां की उपाधि जो है मोहम्मद शाह तुगलक द्वितीय ने किसे दिया था? मलिक सरवर को। करम मलिक सरवर को। मलिक उस सर्क ख्वाजा ए जहां की उपाधि जो है मोहम्मद शाह तुगलक द्वितीय ने किसे दिया था? मलिक सरवर को। सर्किट सुल्तानों के शासनकाल में किसे जो है पूर्व का सिराज कहा जाता है? जौनपुर के पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? जौनपुर के सर्की सुल्तानों के शासनकाल में किसे जो है पूर्व का सिराज कहा जाता है? जौनपुर के सर्की सुल्तान के शासनकाल में जो है किसे पूर्व का सिराज कहा जाता है? जौनपुर के पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? जौनपुर को। जौनपुर के किस शासक ने सिराज हिंद की उपाधि धारण किया था? इब्राहिम शाह सर्की। जौनपुर के किस शासक ने जो है जौनपुर के किस शासक ने जौनपुर के किस शासक ने सिराज हिंद की उपाधि धारण किया था? इब्राहिम शाह सर्की। जौनपुर किस शासक ने जो है सिराज हिंद की उपाधि धारण किया था? इब्राहिम शाह सर्की। जौनपुर किस शासक ने जो है सिराज हिंद की उपाधि धारण किया था? इब्राहिम शाह सर्की। इब्राहिम शाह सर्की ने जौनपुर में किस मस्जिद का निर्माण करवाया था? हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इब्राहिम शाह सर्की ने जो है जौनपुर में किस मस्जिद का निर्माण करवाया था? अटाला मस्जिद का। इब्राहिम शाह सर्की ने जो है जौनपुर में किस मस्जिद का निर्माण करवाया था? अटाला मस्जिद का। इब्राहिम शाह सर्की ने जो है जौनपुर में किस मस्जिद का निर्माण करवाया था? अटाला मस्जिद। अटाला मस्जिद कहाँ है? जौनपुर में। आगे जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन थे? हुसैन शाह। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन थे? हुसैन शाह। जौनपुर राज्य के अंतिम शासक कौन थे? हुसैन शाह थे, ठीक ना।
फिर से सुनिएगा, बताएगा चांद बीबी का संबंध किस सियासत से था? बीजापुर किस किस राजवंश की बीजापुर किस राजवंश ने जो है बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना किया था? सही, आदिल शाह। करा बीजापुर, अब बीजापुर के पहला सुल्तान कौन थे जिसने शाह की उपाधि धारण किया था? इब्राहिम आदिल शाह। आगे बताएगा, करा कि इब्राहिम आदिल शाह की उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था कारण उसकी मस्जिद मुस्लिम प्रजा क्या कहकर पुकारते थे? जगत गुरु। जगत गुरु का फिर क्वेश्चन, बहुत ही क्वेश्चन नहीं रहता, समझ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीजापुर अपने किस की, आगे बढ़ेगा, बीजापुर अपने किस कीर्ति के लिए जाना जाता है? मतलब किस तरह कीर्ति बनाता, किस तरह के कलाकृति बनाते थे? गोल गुंबद। हाँ, आगे बताएगा, मरमर बीथी से गोल गुंबद का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? आदिल शाह। हाँ सही, मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय। आगे, हाँ हाँ, चलिए कोई बात नहीं, सही, कुछ बोलो नहीं। आगे सुनिएगा, आगे बताएगा सुमित, करा कि इब्राहिम आदिल शाह ने हिंदी गीत संग्रह का किस पुस्तक में रचना किया गया था? सही है, किताब नवरस। किताब नवरस, किताब नवरस। आगे आगे किस बादशाह ने जो है फारसी के स्थान पर हिंदवी की राजभाषा बनाया था? किसने बनाया था? फारसी के स्थान पर हिंदवी का राजधानी बनाया था, राजभाषा बनाया था, बताया था। हाँ, वही है आदिल शाह। आगे बताएगा, अहमदनगर संबंधित, सुनो सुनो, अहमदनगर है ना, अहमदनगर के निजाम शाही वंश की स्थापना किसने किया था? अहमदनगर के अहमदनगर कर दी, अहमदे कर दी, यानी मलिक अहमद। आगे आगे देगा, अहमदनगर के प्रथम शासक कौन था जिसने से निजाम शाह की उपाधि धारण किया था? बुरहान निजाम शाह। हाँ, आगे बताएगा, अहमदनगर किस शासक ने दक्षिण में टोडरमल की भूमि व्यवस्था के आधार पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया था? तो मलिक अंबर। आगे बताएगा, गोलकुंडा में कुतुबशाही वंश के संस्थापक कौन थे? हाँ, कुली शाह। आगे बताएगा, गोलकुंडा का कौन सा शासक हैदराबाद नगर के संस्थापक और दक्कनी उर्दू में लिखित प्रथम काव्य संग्रह दीवान के का लेखक था? मोहम्मद कुली। हाँ, आ गया, वो है लिखे का तरीका खाली चेंज किया कंफ्यूजन के लिए। आगे देखें, कुली कुतुबशाही साम्राज्य के प्रारंभिक राजधानी जो है गोलकुंडा किस लिए विश्व विख्यात था? गोलकुंडा किस लिए विश्व विख्यात था? हाँ, मैंने क्या चीज व्यापार कर रहा था? व्यापार करता था, सोना चांदी हीरा, हीरा का। आगे बताएगा, बरीद शाही वंश के संस्थापक, काफी बताएगा, बरीद शाही वंश की संस्थापना किसने किया था? नहीं, हाँ बरीद है को, लेकिन अमीर अली बरीद। अमीर अली बरीद। आगे बताइएगा, आप बताइएगा, अमीर अली बरीद को किस उपनाम से संबोधित किया जाता था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा अमीर अली बरीद को जो है किस उपनाम संबोधित किया जाता था? तो दक्कन के लोमड़ी। दक्कन के लोमड़ी कहा ले रहा, क्या कर रहा था? दक्कन के लोमड़ी। आगे कुली कुतुब शाह ने किस वर्ष उड़ीसा पर आक्रमण किया था? उड़ीसा पर आक्रमण का होगा। हाँ, उड़ीसा पर आक्रमण कब किया था? 1522 में। आगे 1574 में बीदर का किसने जो है हड़प लिया था? बीदर को किसने हड़प लिया था? बैस नाम इसका भी नमो है, किसने बीदर को हड़प लिया? तब बीजापुर। आगे बताएगा, आप बताएगा, बरार किस साम्राज्य के अलग होकर स्वतंत्र प्रांत बनाया था? बहमनी से। आगे है, आप बताएगा, किस शासक ने जो है बरार को स्वतंत्र राज्य बनाया था?
फतेहुल्लाह इमाद शाह हिंदू से मुसलमान कर दिया था। आगे बताएगा इमाद शाह ने 1484 ईस्वी में किस वंश की स्थापना किया था? यह सरही वंश। नहीं, करा इमाद शाही वंश। इमाद शाही वंश कौन सा वंश था? इमाद शाही वंश। आगे बताना है कि 1574 ईस्वी में बरार को किस राज्य ने हड़प लिया था? सुमित नहीं, अहमदनगर। 1574 ईस्वी में जो है बरार को किस राज्य ने हड़प लिया था? अहमदनगर ने हड़प लिया था। आगे बताइए बंगाल से प्रांतीय राजवंश जो बंगाल था उससे संबंधित है कि बंगाल में 1287 ईस्वी में किसने एक स्वतंत्र वंश की स्थापना किया था? जो बलवन का पुत्र था। बुखार लाल ने बुखारा खान, बुगरा खान, बुगरा खान, बुगरा खान। अलाउद्दीन आदिल शाह ने बंगाल में स्वतंत्र राज्य स्थापित कर किसको अपनी राजधानी बनाया था? अदीना मस्जिद का निर्माण किस शासक ने किया था? हाँ, किस शासक ने करवाया? शासक का नाम बताना। तो सिकंदर शाह ने करवाया था। आगे बताइए सुमित बंगाल के किस शासक ने कृष्ण विजय के रचनाकार मालाधार बसु को संरक्षण प्रदान किया था? नहीं, बारबक शाह को। हाँ, बारबक शाह को। आगे बताइएगा अलाउद्दीन हुसैन शाह ने बंगाल की राजधानी गौड़ के स्थान पर किसे बनाया था? अलाउद्दीन हुसैन शाह ने बंगाल की राजधानी गौड़ के स्थान पर जो है किसे बनाया था? तो एक दला को बनाया था। एक दला, हाँ, एक दला को। आगे है आगे बराबर नहीं, बारबक शाह के शासनकाल में रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद किसने किया था? आप ही बताइए। है कीर्तिवास। कौन जो बंगाल के महान वैष्णव संत चैतन्य का समकालीन थे? तो अलाउद्दीन हुसैन शाह। कश्मीर में सुदृढ़ हिंदू राजवंश की स्थापना किसने किया था? सुहादेव। सुहादेव ने किया था, 1301 में किया था। शामीर वंश की वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो शिहाबुद्दीन को। छोड़ देखिए, याद है कश्मीर के किस शासक ने सुहाभट नामक एक ब्राह्मण को जो है अपना प्रधान सेनापति बनाए थे? मुख्य परामर्शदाता नियुक्त किया था। किसने नियुक्त किए थे? सही, सिकंदर ने। कश्मीर के शासक जो कश्मीर के अकबर नाम से जाना था, किसे कश्मीर का अकबर? सब एक के बोलते हैं। जैनुल आबदीन। कश्मीर के अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल आबदीन को कहा जाता है। कश्मीर के अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल आबदीन को। आगे बताएगा कि जैनुल आबदीन ने कश्मीर में किस कर को समाप्त कर दिया था? जजिया कर को। जैनुल आबदीन ने जैनुल आबदीन आगे है। जैनुल आबदीन जो है कि जिसने गौ हत्या प्रतिबंध कर दिया था, कहाँ का शासक थे? जैनुल आबदीन किस जैनुल आबदीन किस उपनाम से फारसी में कविता लिखता था? कुतुब के उपनाम से। हाँ, जो भी जैनुल आबदीन कविता लिखता था ना, कुतुब के उपनाम से लिखता, कुतुब के उपनाम से लिखता था। हमने कविता बोलते हैं कुतुब, हम लोग कविता बोलते हैं कुतुब बोलता हूँ। जैनुल आबदीन के आदेश पर जो है महाभारत और राजतरंगिणी को किस भाषा में अनुवाद किया गया है? फारसी। जैनुल नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किसकी स्मृति में करवाया था? हाँ, जॉन खान। सही है। कि मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में या जॉन खान कह सकते हैं। आगे मलिक सरवर ने जौनपुर में किस स्वतंत्र राजवंश की स्थापना किया था? तो सरकी वंश का। मलिक उस सर्क और ख्वाजा ए जहां की उपाधि जो मोहम्मद शाह तुगलक दूती ने किसे दी थी? मलिक सरवर को। सरकी सुल्तान के शासनकाल में किसे जो पूर्व का सिराज कहा जाता है? जौनपुर। जौनपुर के किस शासक ने सिराज ए हिंद की उपाधि धारण किया था? इब्राहिम शाह सरकी ने।
इब्राहिम ससरके ने जो जौनपुर में किस मस्जिद का निर्माण करवाया था? अटाला मस्जिद का। जौनपुर राज्य के अंतिम शासक कौन थे? आदिल शाह हुसैन शाह।